हालेलुया। एक और बार महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर नाम में मैं प्रभु का दास और आप सब का सेवक पास्टर अश्विनी कुमार स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस अनंत जीवन के वचन प्रोग्राम में। सत्य में परमेश्वर के श्रेष्ठ दास और श्रेष्ठ दासी, परमेश्वर के बेटे बेटियों, मेरी ओर से आप सभी को सलाम। गॉड ब्लेस यू। और आज शाम पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई से और परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ एक खास गंभीर विषय, पाप के विषय में। सत्य में मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी, पाप क्या है? और हम सभी पाप के विषय में जानते हैं और व्यवस्था, परमेश्वर का वचन हमें पाप के विषय में बताता है। पाप क्या है? सत्य में किसी व्यक्ति का खून कर देना पाप है। किसी व्यक्ति के घर का या उसकी स्त्री का या किसी चीज़ का लालच करना वो भी पाप है। किसी की भी निंदा करना, चुगली करना वो पाप है। और सत्य में झूठ बोलना वो भी एक पाप है। और इस प्रकार से हम जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि पाप क्या है। और परमेश्वर के वचन को यदि हम पढ़ें, सुने और ध्यान से समझें तो उसके अनुसार रोमियो उसके 3 अध्याय 10 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं है, सभी ने पाप किया और सभी परमेश्वर की महिमा से दूर चले गए हैं, रहित हो गए हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, सत्य में परमेश्वर का वचन यूँ बताता है, जबकि वो परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहता है, वो परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है, वो परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। तो यशाया भविष्यद्वक्ता उसका 59 चैप्टर पहले और दूसरे वचन में ऐसा लिखा हुआ, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो तुम्हें छुड़ा ना सके, तुम्हें बचा ना सके, और ना ही उसका कान भारी हो गया है, बहरा हो गया है कि वो तुम्हारी प्रार्थना ना सुन सके। परंतु तुम्हारे अधर्म ने, तुम्हारे पाप ने, तुम्हारी बुराई ने परमेश्वर और तुम्हारे बीच में एक दीवार को खड़ा कर दिया है। और वो दीवार परमेश्वर की सहायता को मुझ तक, आप तक पहुंचने नहीं देती है। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, सत्य में परमेश्वर का वचन सामर्थी है। और आज हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे कि हमें पाप क्या है और हमें इसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करने की ज़रूरत है। और यदि पाप हमारे जीवन से अलग चला जाए, हट जाए, तो हमें कौन सी आशीषें मिल सकती हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को हम पढ़ते हैं तो भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसका पहला वचन ये कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। क्या ही धन्य है, व्हाट ए ब्लेस्ड दैट पर्सन, जिसका पाप क्षमा कर दिया गया और जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर ना ले। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसका मनन करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि मनुष्य पापी है, पाप से भरा हुआ है और हर एक मनुष्य पापी है। हर एक मनुष्य पापी है और सभी ने पाप किया है। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, सत्य में आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि धन्य है वो, धन्य है, ब्लेस्ड है वो जिसका पाप क्षमा किया गया, जिसका अधर्म क्षमा किया गया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जवान
भाई बहन, बहुत सारे जवान बेटे बेटियां, बहुत सारे प्रभु के दास, प्रभु की दासियां यहाँ तक लिखते हैं कि आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड। बट बाइबल सेज वो ब्लेस्ड है, वो आशीषित है जिसका पाप क्षमा किया गया और जिसके अधर्म का परमेश्वर लेखा ना ले। हालेलुया। एक ही बात आज शाम आपसे करना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि पाप क्षमा किसके होते हैं? हालेलुया। वो मनुष्य धन्य तो है जिसके पाप क्षमा हुए, पर क्षमा पाप किसके होते हैं? क्या आप जानते हैं किसके अब पाप क्षमा होते हैं? आइए हम प्रभु के वचन इसी के 32 अध्याय के 5वें वचन को पढ़ें। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। यही एक कारण है मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, कि आपके अपराध क्षमा हो सकते हैं। आपके अपराध, आपके पाप क्षमा हो सकते हैं। परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है, जब मैंने अपने अपराध को परमेश्वर के सामने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तब उसने मेरे अपराध को क्षमा कर दी।